हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सीमा बहल, फेको एंड लेसिक सर्जन फ्रॉम मुंबई। आज हम लोग बात करेंगे कि चश्मे का नंबर निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या तरीके उपलब्ध होते हैं। उसको जानने के लिए थोड़ा हमको आई के बारे में, आई में पावर कहाँ से आता है वो समझना पड़ेगा। या तो कॉर्निया की वजह से आता है और लेंस की वजह से आता है। जो लाइट जाती है आँख में, अगर वो रेटिना के आगे में आती है तो मायोपिया कहलाता है। अगर रेटिना के पीछे में इमेज बनती है तो हाइपरमेट्रोपिया कहलाता है। और अगर पॉइंट फोकस नहीं होता है तो एस्टिग्मेटिज्म कहलाता है। ये सारे नंबर करेक्ट करने के लिए जो पहली तकनीक आई उसको PRK कहते हैं, फोटो रिफ्रैक्टिव केरेटोटमी। जो प्रोसीजर है ये कॉर्निया बेस्ड प्रोसीजर है। इसमें हम कॉर्निया का एपिथेलियम निकाल देते हैं, फिर जैसा नंबर होता है उसके हिसाब से इसको रीशेप कर देते हैं और ऑन द टेबल इसके ऊपर कॉन्टैक्ट लेंस डाल दिया जाता है, जो कि 3-4 दिन के बाद निकाला जाता है। इसके क्या बेनिफिट्स हैं? ये प्रॉब्लम कॉर्नियाज या थिन कॉर्नियाज में भी PRK पॉसिबल है। इसमें कोई तरह का फ्लैप नहीं बनता, तो उसके रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। क्योंकि कोई कॉर्नियल नर्व्स इसमें कट नहीं होती, इसलिए ड्राइनेस के इंसिडेंसेस भी इसमें कम होते हैं। पर सब कुछ प्लस नहीं होता है, कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती है। तो जैसे जो हीलिंग पावर होती है, जो हीलिंग का टाइम इसमें लगता है वो थोड़ा लंबा लगता है, कम से कम 2 वीक्स और कभी कभी 1 से 6 महीने भी विजन स्टेबल होने में इसमें लग जाते हैं। जो फर्स्ट डे डिस्कम्फर्ट की बात करें तो इसमें थोड़ा 2-3 दिनों तक पेशेंट को डिस्कम्फर्ट या हल्का पेन जैसा लग सकता है। थोड़ा सा माइल्ड इसमें इस चीज़ की इश्यू रहेगी। तीसरी बात है कि जो नंबर करेक्ट होता है इसमें काफ़ी कुछ डिपेंड करता है बॉडी की हीलिंग पे। तो जो नंबर करेक्ट होने के चांसेस हैं वो 95% चांसेस है कि आपका बिल्कुल ना नंबर रहे, थोड़ा बहुत इधर उधर हीलिंग के वजह से होने की पॉसिबिलिटी होती है। कभी कभी रेयर केसेस में कॉर्निया के ऊपर हल्का सा हेज वगैरह आ सकता है। उसके लिए जो नज़र इम्प्रूव होगी मे बी थोड़ा बहुत उसमें रह जाएगा। आजकल उसके करेक्शन के लिए भी डिफरेंट तरीके अवेलेबल हैं, उसके डिटेल में हम अभी नहीं जाएंगे, बट समझने के लिए ये पहला तरीका है, इसका नाम है PRK। जो नॉर्मल कॉस्ट हम ये देखते हैं मुंबई में करीब 40,000 फॉर बोथ आइज से लेके 60-70,000 बोथ आइज तक भी इसका कॉस्ट जा सकता है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड प्रोसीजर, लेसिक। ये आप सबने सुना है, बहुत पॉपुलर प्रोसीजर है, मिलियंस ऑफ सर्जरीज हैव बीन डन। एंड लेसिक में भी हमारे 2-3 वेरिएशन हैं। जो एडवांस्ड वेरिएशन आया है उसको कॉन्टूरा लेसिक कहते हैं, और हमारे पास फेम्टो लेसिक या ब्लेडलेस लेसिक भी है। लेसिक में क्या किया जाता है, कॉर्निया के ऊपर एक फ्लैप बनाया जाता है जो कि एक साइड से अटैच होता है। उस फ्लैप को लिफ्ट करते हैं और लेज़र से रीशेपिंग कर दी जाती है और फ्लैप को फिर वापस रख देते हैं। ऑन द टेबल वो अटैच हो जाता है। विदिन 24 आवर्स वो पेरिफेरी में हीलिंग हो जाती है और 4-6 हफ्ते तक उसमें स्ट्रेंथ आता रहता है। अब ये फ्लैप बनाने का तरीका अगर हम किसी माइक्रोकेरेटोम से कर रहे हैं तो ये रूटीन लेसिक है। अगर हम फ्लैप एक लेज़र से बना रहे हैं तो उसको हम कहते हैं फेम्टो लेज़र और ब्लेडलेस लेज़र। इसका बेनिफिट ये है, लेसिक में रिकवरी बहुत फास्ट होती है। इवन 95% से ज़्यादा लोगों को नेक्स्ट डे से भी बहुत क्लियर विजन होता है। विदिन 1 वीक काफ़ी स्टेबल हो जाता है और 1 मंथ तक ऑलमोस्ट 100% लोग की विजन बहुत अच्छी हो जाती है। इसमें जो आइज़ में डिस्कम्फर्ट होता है या पेन होता है ये भी हार्डली 24 आवर्स थोड़ा फील होता है, उसके आगे इसमें कोई इश्यू नहीं आती है। अगेन जैसे फ्लिप साइड की हम बात करेंगे तो क्योंकि इसमें फ्लैप बनाते हैं तो कभी रेयरली उसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। क्योंकि कॉर्नियल नर्व्स कट होती है तो उनको रीजनरेट होने में टाइम लगता है, कोई 1 से 6 महीने तक का टाइम लगता है। तो उसकी वजह से हमें ड्राइनेस वगैरह की इश्यू रह सकती है और उसको टाइम लगेगा रिजॉल्व होने में, बट क्वालिटी ऑफ विजन इसमें बहुत अच्छी है। तीसरा तरीका है चश्मा निकालने का, उसको हम कहते हैं स्माइल प्रो, जो उसका एडवांस तरीका है, या जो अभी लॉन्च हुआ है सिल्क। ये ब्लेडलेस और फ्लैपलेस लेज़र का कहा जाता है। स्माइल तो काफ़ी सालों से अवेलेबल है, जो लेटेस्ट आया है वो अभी 6 महीने 1 साल पहले ही लॉन्च हुआ है। इसकी क्या तकनीक है, हम इसमें कोई फ्लैप नहीं बनाते, बहुत छोटा सा कट होता है
और लेज़र से एक पास किया जाता है, फिर उसके नीचे से दूसरा पास किया जाता है और जो चश्मे का नंबर है वो एक लेंटिक्यूल के तरफ उसको निकाल दिया जाता है। चूँकि इसमें फ्लैप नहीं होता तो ड्राइनेस की समस्या कहा जाता है इसमें कम होगी और ये ज़्यादा सेफ रहता है क्योंकि फ्लैप रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगी। बहुत एडवेंचर स्पोर्ट्स करने वाले ये आजकल स्माइल या सिल्क प्रोसीजर प्रेफर कर रहे हैं। इसके लिए हमें पूरी चेकअप करके चूज़ करना पड़ता है कि कौन से पेशेंट्स के लिए ये ठीक रहेगा। जो नेक्स्ट प्रोसीजर है उसको हम कहते हैं ICL। ICL एक तरह का समझ लीजिए कि कॉन्टैक्ट लेंस है जो कि आँख के ऊपर नहीं, आँख के अंदर डाला जाएगा। ये कोलैमर मटेरियल का बना रहता है। ICL फॉरेन का है या IPCL हमारे इंडियन भी अवेलेबल है। इसको हमारे नेचुरल लेंस के ऊपर फिक्स कर दिया जाता है। इसमें जो प्रोसीजर है ये उन लोगों के लिए सूटेबल होता है जिनमें हम लेसिक नहीं कर सकते क्योंकि नंबर बहुत हाई है, इतनी कॉर्निया को हम नहीं निकाल सकते।